दोस्तों विंडो एसी ज्यादातर जो रिकमेंड होता है जिनके पास में विंडो का ऑप्शन है उनके लिए विंडो एसी काफी बढ़िया। अदरवाइज आप देखते हैं तो विंडो की कूलिंग भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है और ये मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट होता है। इसकी आप सर्विस आप खुद घर पे भी कर सकते हैं जिस भी ब्रांड का आप एसी लेना चाहते हैं दोस्तों। तो आज की ये वीडियो जो हमारी होने एक ऐसे टॉपिक पर रहने वाली है जो कि आपको एक विंडो एसी परचेज करने में काफी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। जैसे कि एसी कोई भी आप लगाते हैं तो यहाँ से फिल्टर ओपन करने होते हैं, यहाँ से आप फिल्टर ओपन करेंगे, इजी आप क्लीन कर सकते हैं। इस विंडो एसी के अंदर एक रिमोट मिल जाता है, यहाँ आपको कंट्रोलिंग मिल जाता है, यानी कि पीसीबी मदरबोर्ड मिल जाता है जहाँ से कंट्रोलिंग होता है। सभी एसी के अंदर यही होता है। अगर आप मैनुअल यानी कि बिना रिमोट के भी इसे यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सभी विंडो एसी के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए गया हूँ एक विंडो एसी जो कि 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग के अंदर रहने वाला दोस्तों, जो कि कैरियर ब्रांड का रहने वाला है। कैरियर ब्रांड की हम बात करते हैं तो कमर्शियल एसी ज्यादातर ये बनाते हैं और इस ब्रांड की जो परफॉर्मेंस और क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी है वो काफी बढ़िया आपको मिल जाती है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जो रहने वाला है वो 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग का ये एसी रहेगा जो कि कैरियर ब्रांड का रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1.5 टन के एसी की हम हाइट की। तो इसमें आपको 17 इंचेस की इसकी हाइट मिल जाती है दोस्तों, और इसकी जो आपको विड्थ मिलती है वो मिलती है 26 इंचेस की। तो जहां भी आप विंडो एसी को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 1.5 टन हो या आपका 2 टन का एसी हो तो उसमें सेम आपको ये साइज मिल जाता है, यानी कि जहां भी आप जिस भी विंडो के अंदर आप लगाना चाहते हैं आपको इस साइज की रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों सेम लुक में मेरे पास आपको 1 टन, 1.5 टन और 2 टन तीनों कैपेसिटी के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। 1.5 टन में आपको 3 स्टार और 5 स्टार मिल जाएगा। डिटेल मिल जाएंगी कि कितने टनेज में रहेगा, कितना पावर इनपुट रहेगा, एनुअलिक कंजप्शन, लेवल पीरियड, ISER वैल्यू, एयर फ्लो, इंडोर यूनिट का नॉइस लेवल, फैन मोड की स्पीड आप देख सकते हैं, इंडोर की डिस्प्ले किस किस मॉडल के अंदर, डस्ट फिल्टर किस किस मॉडल में है और एयर प्यूरिफिकेशन और इसके विड्थ वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी। ये टनेज मेंशन है, कूलिंग कैपेसिटी मेंशन है और इस एसी के अंदर आपको इंस्टेंट कूलिंग मिल जाती है। तो ये जो एसी रहेगा इस एसी के अंदर आपको क्या क्या खास बात मिलने वाली है अदर ब्रांड से अगर हम कंपेयर करते हैं, और ये एसी का अगर हम नॉर्मली घर पे दोस्तों अगर हम क्लीनिंग करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह से इस एसी को यूज करना है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एसी के स्टार रेटिंग के बारे में। तो इसकी 3 स्टार रेटिंग के अंदर हमें एसी मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है। और बात करते हैं ISER लेवल की इसकी, तो ये मिल जाती है हमें 3.21। ये ISER का मतलब होता है दोस्तों इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ रेशियो। लेवल पीरियड जो रहेगा ये वैलिड रहने वाला है दोस्तों आपका 2022 से लेकर के दिसंबर 2024 तक। ये विंडो एसी रहेगा, कैरियर ब्रांड का रहेगा। इसका मॉडल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है। वैसे इसका जो मॉडल नंबर रहेगा वो स्ट्रेलर DX आपको मॉडल मिल जाएगा जो कि सामने की तरफ आपको मेंशन मिल जाता है। कूलिंग कैपेसिटी जो मिल जाती है 100% इसकी दोस्तों वो मिल जाती है आपको 5000 वॉट के अंदर। 50% अगर हम बात करते हैं तो नहीं है, यानी कि अगर ये दोस्तों अगर एसी होता है ये आपका इन्वर्टर एसी तो यहाँ पे आपको 50% की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लिखी हुई होती। दोस्तों बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, तो 1206 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे 1 साल के अंदर। कंप्रेसर की बात करते हैं तो सिंगल स्पीड में कंप्रेसर रहेगा। अगर ये इन्वर्टर कंप्रेसर तो वो आपको यहाँ पे मेंशन मिलता। हीट पंप पे देखते हैं तो नो लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों ये वाला जो एसी है हॉट एंड कोल्ड नहीं है, नॉर्मल रहेगा, यानी कि कूल करके देगा। ये 1206 यूनिट जो कंज्यूम करता है ये अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट होता है, यानी कि 24 डिग्री से लेकर के 42-43 डिग्री तक ये टेस्ट होता है अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम के लिए दोस्तों। तो इस टाइम में अगर पूरी कैलकुलेशन हम देखते हैं तो 1600 घंटे ऑपरेटिंग आवर्स होता है जिसमें ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। कंपनी नीचे की तरफ अंडर टेस्टेड कंडीशंस सारी की सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन देती है। तो आप इस चीज के ऊपर अगर आप लेते हैं तो इतना बिल आएगा। तो हमारा ऊपर नीचे टेम्परेचर रहता है तो बिल आपका इससे ज्यादा ही आता है। तो कभी भी ये चेक करके ना लें, आपकी 1206 यूनिट ही आएगा, इससे ज्यादा आपका बिल आता है। देखते हैं इसके अंदर फीचर्स, तो आपको ये फीचर्स मिल जाते हैं। पावर ऑन करेंगे, आप पावर ऑन के बाद टर्बो मोड लगा सकते हैं। इसके अंदर जो इंस्टेंट आपको कूलिंग दे देता है, जैसे कि आप कहीं बाहर से आते हैं, घर में फैन होता है, कूलर होता है, हम इंस्टेंट चालू कर देते हैं, सेम उसके अंदर जो आपको कूलिंग मिलती है सेम इसके अंदर भी आपको मिलने वाली है। फैन स्पीड आप अलग अलग 3 मोड में आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। मोड की बात करेंगे तो इसमें फैन मोड, कूल मोड और ड्राई मोड आपको मिल जाएगा। ड्राई मोड ज्यादातर आप जो यूज करें दोस्तों, जब बाहर कभी कभी आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि एसी के अंदर चिपचिपापन बहुत ज्यादा होने लगता है, तो आप उस टाइम इस ड्राई मोड का आप यूज करें दोस्तों। स्विंग रहेगी इसके अंदर, 2 वे स्विंग रहेगी अप एंड डाउन। स्लीप मोड आप नाइट के टाइम में यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर टाइमर आपको मिल जाएगा। टाइमर आप इसके अंदर आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपको 2 घंटे का टाइमर लगाना है, 4 घंटे का टाइमर लगाना है तो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद आपका एसी बंद हो जाएगा। सामने की तरफ आप देखेंगे तो इसमें 2 GB का डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ आपको टाइम टेम्परेचर शो होता रहेगा। टेम्परेचर अप एंड डाउन करना है, जैसे कि आपको 24 डिग्री 25 डिग्री लगाना है तो आप यहाँ से उसे अप एंड डाउन भी आप कर सकते हैं। तो यह आता है ओवरऑल इस एसी के बारे में। और इस एसी के अंदर हमें एक डस्ट फिल्टर मिल जाता है जो कि सामने की तरफ ही दोस्तों प्लेस किया होता है।
आप इसे इजी क्लीन भी कर सकते हैं। आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ से आपको इसको ओपन करना होता है। जैसे आप इसके ओपन करेंगे ग्रिल को तो फिल्टर आपको सामने की तरफ ही मिल जाता है। आप इस फिल्टर को विद इन 7 डेज आप इसे क्लीन करें, जिससे कि क्या होगा कि आपको एयर थ्रो काफी अच्छी मिल जाएगी। यानी कि एसी कभी कभी क्या होता है कि एसी आपको वर्किंग अच्छे से कर रहा है लेकिन आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाती है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें ना डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। तो डस्ट को आप इजीली आप घर पे आप दोस्तों क्लीन कर सकते हैं। आप नॉर्मली से आप ओपन करेंगे और क्लीन आप कर सकते हैं इस एसी को। अब बात करते हैं कि जो एसी है इसके अंदर कौन सी रेफ्रिजरेंट कंपनी यूज करती है। तो R32 इसमें गैस यूज होती है, जो कि इको फ्रेंडली गैस यूज होती है दोस्तों, जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी नहीं होती है, जो कि R32 होती है। यानी कि जो पहले R22 R410 आती थी वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती थी। अब R32 आती है, जैसे कि हमारे घर में बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए काफी बढ़िया ही गैस रहती है, जो कि नुकसान नहीं देगी आपको। साथ में हम देखेंगे तो ये वाला जो विंडो एसी है ये 50 डिग्री टेस्टेड होता है, यानी कि हाई एम्बिएंट पे टेस्टेड रहेगा। इन केस ऑफ कभी बाहर का टेम्परेचर आपका 50 तक भी जाता है तब भी एसी आपको वर्किंग करके देगा, कूलिंग आपको देता रहेगा। हालांकि दोस्तों बाहर का जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो कूलिंग इसकी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। इसके अंदर इसकी जो कंडेंसर रहेगी कंपनी उसके ऊपर आपको कोटिंग करके देती है, हाइड्रो ब्लू कोटिंग, जिसकी वजह से आपको रस्टिंग की बहुत कम ही चांसेस आपको देखने के मिलेंगे। लॉन्ग टाइम तक ये ड्यूरेबल रहने वाला है। साथ ही आप इस एसी के अंदर देखते हैं तो दोस्तों इसमें एनर्जी सेवर मोड मिल जाता है। आप एनर्जी सेवर मोड लगा सकते हैं, जो रिमोट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें लाइट और कम कंज्यूम करेगा दोस्तों। साथ ही आप देखेंगे इस एसी के अंदर तो ऑटो रिस्टार्ट का फंक्शन मिल जाएगा। जैसे कभी कभी लाइट चली जाती है तो ये एसी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टार्ट होगा तो दोस्तों ये 24 डिग्री पर ही स्टार्ट होगा। यानी कि कंपनियों ने सभी ने ये सेट कर दिया है कि कभी आप 18, 19, 20, 21, 22 किसी भी टेम्परेचर पर आप एसी को रन कर रहे हैं, लेकिन कभी लाइट चली जाती है और एसी अगर आपका रीस्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली तो आपका एसी वहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि जो कंपनी ने सेट किया हुआ है 24 डिग्री गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म है, जो 2022 से कंटिन्यू दोस्तों चल रहे हैं। ऑटो स्विंग के साथ में रहेगा, डिजिटल डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाएगी। साथ में इस एसी के अंदर जो मिल जाता है और उससे इसके अंदर आपको 100% की कॉपर की कॉइल मिल जाते हैं, जिसमें आपको रस्टिंग का इश्यू नहीं आता है, कूलिंग आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है। अब बात करते हैं कि 1.5 टन का जो एसी है वो कितने बड़े रूम में लगाना बेटर रहेगा। दोस्तों इस एसी को आप अप टू 170 स्क्वायर फीट रूम के अंदर आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको कूलिंग बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी। आप अदर कोई भी आप एसी देखते हैं तो उनकी जो कूलिंग कैपेसिटी रहती है आप हमेशा उसे चेक करके लेंगे, उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट मिनिमम हो या उससे ज्यादा हो। जिस भी एसी की आपको 5000 वाट के अंदर कूलिंग कैपेसिटी मिल जाएगी वो एसी आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं इस एसी की दोस्तों वारंटी की और प्राइस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एसी की हम वारंटी की। तो इसमें आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिल जाती है और 5 ईयर की मिल जाती है दोस्तों इसकी आपकी कंप्रेसर की वारंटी। अब बात करते हैं इस एसी के हम प्राइस की। तो अभी सीजन स्टार्ट सेल है तो अभी का जो इसका प्राइस आपको मिल जाएगा दोस्तों 28,500 इसका प्राइस मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट हमारी शॉप पर अवेलेबल है। हमारी जो शॉप आ जाएगी ईस्ट दिल्ली मयूर विहार फेज 3 में हमारी शॉप आ जाएगी। राइट नाउ प्रोडक्ट हमारी शॉप पर अवेलेबल है। और अगर आप हमारी शॉप के नियर बाई रहते हैं दोस्तों तो इसमें हम डिलीवरी भी आपको फ्री लाइन करके देते हैं। इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग होते हैं, यानी कि जैसे अगर आपके घर पे फ्रेम वगैरह बना हुआ है तो लगाने का कंपनी का चार्ज होता है दोस्तों 599 रुपीज़। तो ये आ जाता है इस एसी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपलाइन से जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।